डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर थर्ड लेक्चर। तो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था बोरॉन के बारे में। ठीक है, बोरॉन की हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, उनका बॉन्डिंग, स्पेशल रेफरेंस टू डाइबोरेन। और इसके बाद में हमने पढ़ा था कि हायर बोरेन्स में बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो है कार्बोरेंस और मेटला कार्बोरेंस। इनका आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट, आपको इनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। इसके बाद हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कार्बेट। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा बोरेंस। ठीक है, बोरेंस क्या था? हाइड्रेट्स ऑफ बोरॉन। अब इसके बाद एक उसी से एक दूसरा टर्म निकल आता है जिसे हम कहते हैं कार्बोरेंस। क्या है? कार्बोरेंस। ठीक है, कार्बोरेंस। जब हम कार्बोरेंस की बारे में पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है यहाँ एक है कार, इसमें बोरेंस है। बोरेंस के साथ क्या है? कार्बोरेंस है। मींस बोरॉन के साथ क्या लगा हुआ है? मींस कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कार्बोरेंस क्या चीज है? ठीक है, ये जो कार्बोरेंस है वो मिक्स हाइड्रेट है। किसका? बोरॉन और कार्बन का। ठीक है, जो बोरेंस से हमने जो बोरेंस पढ़ा है उसमें से क्या होगा? एक जो बोरॉन एटम होगा वो रिप्लेस होगा किससे? कार्बन से। किससे रिप्लेस होगा? कार्बन से। ठीक है, तो वहां क्या बनेगा? कार्बोरेंस बनेगा। ये कार्बोरेंस है क्या चीज है? कार्बोरेंस आर मिक्स हाइड्रेट है। ठीक है, ये क्या है? मिक्स है। इसमें हमारा मिक्स क्या है? कार्बन भी है, हमारा क्या है? बोरॉन भी है। मिक्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड बोरॉन। क्या है? कार्बोरेंस आर मिक्स हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड बोरॉन। यहां क्या होगा? जिसमें क्या होगा? इन विच boron and carbon हाइड्रेट। तो क्या है कार्बोरेंस? क्या है? कार्बोरेंस है आर मिक्स्ड हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन एंड बोरॉन in which boron and carbon occupy the vertices of a triangulated पॉलीहाइड्रोन। जब हमने बोरॉन देखा था तो बोरॉन क्या था? हमारा हाइड्रेट्स ऑफ बोरॉन था। प्योरली क्या था? बोरॉन और हाइड्रोजन क्या था? मिक्स होके बोरेंस बनाए हुए थे। अब यहाँ क्या है? कार्बोरेंस है। तो कार्बोरेन में क्या हो रहा है? कार्बोरेन में हमारा कि जो बोरॉन में से एक जो कार्बन एटम है वो क्या कर रहा है? रिप्लेस कर रहा है एक बोरॉन को। ठीक है, तो क्या बनता है? जब बोरेंस में एक कार्बन मिक्स अप हो जाता है तो वो बनता है आपका कार्बोरेंस। कार्बोरेंस, इनका जो कार्बोरेंस का जनरल फॉर्मूला क्या आता है? जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोरेन इज C2BnHn+2। क्या है? C2BnHn+2 है। ये क्या है? ये कार्बोरेंस की जनरल फॉर्मूला। ठीक है, जब हम बोरेन में से जो बोरॉन एटम में से बोरॉन को क्या करते हैं? कार्बन के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो क्या बनता है? हमारा कार्बोरेन बनता है। डिफिनेशन क्या है? मिक्स हाइड्रेट ऑफ कार्बन एंड बोरॉन, जिसमें क्या होता है? बोरॉन और कार्बन एक ट्रायंगुलेटेड पॉलीहाइड्रोन के वर्टिसेस पे प्रेजेंट होता है। और हर जो बोरॉन एटम और कार्बन एटम क्या होगा? फर्दर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा। ठीक है, क्या होगा? अटैच होगा। ठीक है, और जो बोरॉन और कार्बन होगा उनकी जो
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द बॉन्डिंग फ्रेमवर्क क्या होगा, वो ओवरऑल क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। अब यहाँ क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो कार्बन और बोरॉन है ये रिप्लेस कैसे होगा, ये रिप्लेस कैसे होगा। अगर हम देखें तो क्या होगा, हमारा बोरॉन है, बोरॉन में क्या है, हमारा 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन में क्या है, हमारा 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ क्या है, कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो अगर हम CH की बात करते हैं, अगर हमारा एक CH बॉन्ड है, एक कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होगा, ये किसके बराबर होगा, अगर हम बोरॉन की बात करते हैं तो ये हमारा BH नेगेटिव की क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। मींस जितना इलेक्ट्रॉन CH में होगा वो बराबर होगा हमारा BH माइनस में। और ये बराबर हो सकता है हमारा अगर बोरॉन के साथ क्या होगा, 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा, क्या होगा, बोरॉन के साथ हमारा क्या होगा, 2H जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक बोरॉन एटम को क्या, BH को हमारा एक CH बॉन्ड रिप्लेस कर सकता है, लेकिन क्या होगा, ओवरऑल जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा उस पे क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने BH और CH में कंपैरिजन करें तो क्या होगा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ज्यादा होगा, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कैसे एक पॉजिटिव चार्ज की बढ़ने से क्या होगा, हमारा ओवरऑल कॉम्प्लेक्स की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो बोरॉन और कार्बोनेन की बात करते हैं तो दोनों में नंबर ऑफ फ्रेमवर्क बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या रहेगा, दोनों में बराबर रहेगा, दोनों में बराबर रहेगा, ठीक है। और जो सबसे पहले जो फर्स्ट जो हमारा कार्बोनेन बना था, जो फर्स्ट कार्बोनेन जो प्रिपेयर किया था वो क्या है, वो कौन सा कार्बोनेन है, जो सबसे पहले जिस कार्बोनेट पे काम हुआ था वो है हमारा C2B10H क्या होगा, 12 होगा। ये हमारा एक एग्जाम्पल ऑफ कार्बोनेट है, C2B10H12 क्या है, C2B10H12। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसका 1 2 डाई कार्बा, क्योंकि इसमें क्या है, हमारा 2 कार्बन है, क्या है, 1 2 डाई कार्बा। अगर इसका क्या है, टाइप जो है वो क्लोजो है, टाइप क्या है, क्लोजो है। दो डेका बोरेन क्या होगा, दो डेका बोरेन होगा। और आगे हम क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ हमारा जो हाइड्रोजन क्या है, 12 है, ठीक है। तो जो सबसे पहले जो कार्बोनेट सिंथेसिस किया था वो क्या है, C2B10H12। मींस 1 और 2 पोजीशन वाले वर्टिस इसके 1 और 2 पोजीशन पे क्या होगा, हमारा कार्बन होगा। 1 2 डाई कार्बा क्लोजो डो डेका बोरेन, बोरेन इसका नाम है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, ठीक है। अगर हम नॉर्मल ये जो ये बनता है वो कहां से बनता है, B12H12 2 माइनस, इस टाइप के जो कि हमारा सबसे सिमेट्रिकल कॉम्प्लेक्स हायर बोरेन है, यहां से क्या बनता है, हमारा ये वाला कार्बोरेन बनता है। इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो हमारा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। इधर भी क्या होगा, इसी टाइप का ये होगा आपका 12, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है, आपका ऐसा क्या बनेगा, आपका स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा।
ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, यहां बनेगा आपका 7 1, ये इधर भी आएगा, ठीक है। 7 8 9 10 11 12, ऐसा क्या होगा आपका, इसका स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये जो 1 2 डाई कार्बा होगा उसमें क्या होगा, जो आपकी ये 1 पोजीशन और 2 पोजीशन में क्या होगा, कार्बन होगा। क्या होगा, 1 और 2 पोजीशन में कार्बन होगा। तो पहले हमारा B12H12 नेगेटिव क्या था, ये बोरेन था, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा जो दो बोरोन एटम वो किससे रिप्लेस हुआ, कार्बन से। तो हमारा क्या बना, कार्बोरेन बना। ये जो फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे क्या होगा, 1 2 डाई कार्बा क्लोजो डोडेका बोरेन। इसका जो टाइप जो है वो क्या है, क्लोजो है, ठीक है। तो जिस तरह हमने बोरेन में देखा था कि बोरेन क्या था, डिफरेंट टाइप्स के बोरेन थे, उसी तरह हमारा कार्बोरेंस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। कार्बोरेंस भी क्या होगा हमारा, डिफरेंट होगा, ठीक है। कार्बोरेंस भी हमारे कितने टाइप्स के कार्बोरेन है, 3 है। कितने, 3 टाइप्स के कार्बोरेन है। टाइप्स ऑफ कार्बोरेंस, जिस तरह हमने बोरेन में देखा था कि बोरेन भी कितने 3 टाइप्स के थे, क्लोजो नीडो एरेक्नो, उसी तरह हमारा कार्बोरेंस भी कितने टाइप्स के होंगे, 3 होंगे। एक हमारा जो क्लोजो होगा, ठीक है, एक हमारा नीडो होगा, क्लोजो कार्बोरेंस, ठीक है, नीडो कार्बोरेंस होगा, ठीक है, और एरेक्नो कार्बोरेंस होगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये 3 टाइप के हमारे पास क्या मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स के कार्बोनेट मिलेंगे, ठीक है। ये जो हमारा क्लोजो होगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा वो हमारा C2 होगा, Bn होगा, H जो है N+2 होगा। इसका जो क्लोजो कार्बोरेंस में क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन 2 होगा। इसके बाद बोरन अगर एटम N होगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, N+2 होगा। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो ये हमारा 1,6,C2BHH10, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्लोजो कार्बोरेंस के टाइप है। C कितना है, 2 है, B क्या है, 8 है, हाइड्रोजन क्या होगा, N+2 10 होगा, ठीक है। अगर हम नीडो की बात करें तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, C2BnHn+ क्या होगा, 4 होगा, Hn+4 होगा, ठीक है। ये हमारा क्लोजो बोरेन हुआ। ये हमारा क्या हुआ, नीडो बोरेन हुआ, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन 2 है, नंबर ऑफ बोरोन एटम n है, तो अगर हाइड्रोजन क्या होगा, N+4 होगा। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो C2B4H8, ये क्या है हमारा, नीडो कार्बोरेन का एग्जाम्पल है। क्या है, नीडो कार्बोरेन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा एरेकिनो में क्या होगा, हमारा जनरल फॉर्मूला होगा C2B क्या होगा, N होगा, BN होगा, H क्या होगा, N+6 होगा, H क्या होगा, N+6 होगा, ठीक है, HN+6। तो अगर हम एग्जाम्पल देखें तो C2B अगर हमारा क्या होगा, 7 होगा, तो हमारा H क्या होगा, 13 होगा। तो ये क्या है, हमारे एरेगेनो कार्बोरेंस के एग्जाम्पल और जनरल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। क्लोजो में क्या है, C2BnHn+2, नीडो में क्या है, C2BnHn+4, एरेक्नो क्या है, C2BnHn+6। तो आपको ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको नेट में भी क्वेश्चन पूछ सकता है आगे जब आप जाके नेट के एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। तो ये कुछ जनरल जो हमारे इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट ऑफ कार्बोरेंस और कार्बोरेंस के टाइप्स है। तो आपको आपकी सिलेबस के हिसाब से इस वाले सेमेस्टर में आपको क्या है, इतना ही पढ़ना है, ठीक है। ये हो गया आपका कार्बोरेंस के बारे में। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो क्या है, मेटलो कार्बोरेंस। क्या है, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है मेटलो कार्बोरेंस, ठीक है।
जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मेटलो कार्बोरेंस। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि पहले हमने क्या पढ़ा था कि कार्बोरेंस, ठीक है। कार्बोरेंस हमने अभी पढ़ा कि यही क्या है, मिक्स हाइड्राइड ऑफ कार्बन और बोरॉन है, ठीक है। अब यहाँ क्या आ गया, यहाँ पे और एक टर्म आ गया, क्या आ गया, मेटलो। मेटलो मीन्स क्या है, अब क्या हो रहा है, इस कार्बोरेंस के साथ एक मेटल भी क्या है, जुड़ रहा है, मेटल भी जुड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका डिफिनेशन क्या मिलेगा हमें, मेटलो कार्बोरेंस आर ए क्लास ऑफ, क्या है ये, मेटलो कार्बोरेट इनऑर्गेनिक पॉलीहाइड्रल, क्या है, क्लस्टर है। पॉलीहाइड्रल क्या है, क्लस्टर है। जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, पॉलीहाइड्रल क्लस्टर है। क्या होगा इसमें, क्या होगा, कंटेनिंग, एक तो इसमें हमारा कार्बन होगा, ठीक है, क्योंकि कार्बोरेंस में हमने क्या कहा था, मिक्स क्या है, हाइड्राइड ऑफ कार्बन एंड बोरॉन, कंटेनिंग कार्बन होगा, इसमें बोरॉन होगा, और क्या होगा, हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि कार्बन और हाइड्रोजन सब में क्या प्रेजेंट था। एंड इसके अलावा इसमें क्या होगा, एंड मेटल एटम होगा, क्या होगा, मेटल एटम होगा, ठीक है, मेटल एटम होगा इन वेरस कॉम्बिनेशन, जिसमें हमारा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, वेरीज हो सकता है, वेरस कॉम्बिनेशन, जिसमें ओवरऑल जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो, इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो क्या होगा कि जो हमने कार्बोरेन देखा था, ठीक है, जो मेटला कार्बोरेन में क्या होता है कि एग्जाम्पल इसमें हमने एक देखेंगे कि क्या है, हमारा C2B हमारा 9H11 माइनस, क्या होता है कि ये दो C2BnH11 माइनस क्या करता है, अपने जो दो स्ट्रक्चर, जो दो C2BnHN के बीच में क्या होता है, मेटल को क्या कर देता है, सैंडविच कर देता है। यहां पे क्या हो जाएगा, मेटल एटम इन दोनों के बीच में क्या करेगा, जो ये C2BnH जो हमारा कार्बोरेंस है वो क्या करेंगे, एक्ट एज ए बेस एक्ट करेंगे। तो मेटल हमारा क्या है, एसिडिक है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये दो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करेगा। तो जिस तरह हमने जब हम मेटल कार्बोनेट में देखेंगे, जब हमने फेरोसिन का एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें क्या होता है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल के बीच में क्या होता है, हमारा आयरन होता है, ठीक है, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल के बीच में क्या रहता है, हमारा आयरन रहता है, ठीक है। तो ये जो दो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है, ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है इस आयरन के लिए। यही इसी सिमिलरली क्या होगा, ये जो कार्बोरेंस होगा, दो कार्बोरेंस के बीच में क्या होगा, मेटल जो होगा वो सैंडविचेड होगा, बंद होगा, ठीक है। जिस तरह हमने फेरोसिन में साइक्लोपेंटाडाइइनाइल के एग्जांपल लिए, तो ये क्या करता है, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करता है, 5 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करते हैं। सिमिलरली ये भी क्या करता है, हमारा जो कार्बोरेन है ये भी हमारा क्या रहता है, 5 इलेक्ट्रॉन डोनर रहता है। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि हमारा जो C2B9H11 क्या काम करता है, एक्ट इज आइसोलोबल टू साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल के क्या है, आइसोलोबल है, मींस दोनों क्या करता है, सेम इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या करता है,
बराबर डोनेट करता है मेटल एटम को। कैसे करेगा? जब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कार्बोरेन थे, ठीक है, जब जो हमारे पास कार्बोरेन था, ठीक है, तो उसको जब हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ क्या कर देते हैं, रिएक्शन कराता है। स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब हम क्या कराता है, इसका रिएक्शन कराता है, तो क्या होता है कि ये जो बेस है वो क्या कर देता है, वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, वहां से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, ठीक है। जब हमारे पास पहले क्या था, C2 कार्बोरेन में B9H क्या था हमारे पास, इसमें 12 था, ठीक है। जब हम इसको बेस, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराता है, किसके साथ, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराता है, तो क्या करता है, वो यहां से हमारा क्या करता है, एक प्रोटॉन को निकाल लेता है, एक प्रोटॉन को निकाल लेता है। तो हमारा क्या बनेगा, C2B9H11 माइनस, ये जो है फिर ये हमारा कॉम्प्लेक्स है कार्बोरेन है, वो क्या करेगा, एज ए बेस काम करेगा, ठीक है, एज ए बेस काम करेंगे, ठीक है। एज ए बेस क्या करें, क्या होता है कि जब इसमें हमारा जो इसमें हमारा क्या कहते हैं, जब बोरॉन एटम यहां से निकल जाता है, तो जब हमने पहले वाले जिस कॉम्प्लेक्स में हमने देखा कि इसमें क्या हो रहा था, ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा था, ठीक है। तो यहां से जो यहाँ पे हमारा एक तो कार्बन है, दो जगह हमारा कार्बन है, ठीक है, इसमें दो जगह हमारा क्या है, इस बार कार्बन है, बाकी बोरॉन है। तो यहाँ क्या कर देते हैं, इनकी जो बोरॉन यहाँ से जो एपिकल बोरॉन है ये निकल जाता है, तो क्या करते हैं, इनकी जो p ऑर्बिटल है, ठीक है, वो अभी हम यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड मानेंगे, तो ये क्या करता है, ये वाला जो p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रहता है वो इस तरह यहाँ पे क्या करता है, मेटल एटम को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ठीक है। तो इसी तरह दो जो C2B9H11 के बीच में इस तरह यहां मेटल एटम क्या हो जाता है, सैंडविचड हो जाता है, इन दोनों के बीच में हमारा क्या आ जाता है, मेटल एटम आ जाता है। तो इसी तरह क्या बनता है, कार्बोरेन से हमारा मेटलो कार्बोरेंस बन जाता है। क्या बनता है, कार्बोरेन से मेटलो कार्बोरेन। बोरॉन में क्या था, प्योर हाइड्रेट्स ऑफ बोरॉन एंड हाइड्रोजन था। नेक्स्ट जब कार्बोरेंस पे आ गया तो क्या हुआ, हमारा मिक्स हाइड्रेट बन गया। इसमें हमारा कार्बन क्या, एक कार्बन रिप्लेस हुआ बोरॉन से, ठीक है। जब बोरॉन से रिप्लेस हुआ तो हमारा कार्बोरेंस में क्या हुआ, कार्बन, बोरॉन और हाइड्रोजन आ गया। अब जब हम मेटलो कार्बोरेंस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारा मेटल है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं इस कार्बोरेन के साथ, जो मेटल एटम है वो सैंडविच हो जाता है, बंद हो जाता है दो हमारे ऐसे कार्बोरेंस के अंदर, या एक कार्बोरेंस या यहां से साइक्लोपेंटाडाइनाइल भी हो सकता है, ठीक है। एक जगह से आपका C2B9H11 एक आप साइड से ये एज ए लिगेंड एक्ट कर सकते हैं, दूसरे साइड से आपका यही जो हमने साइक्लोपेंटाडाइनाइल की बात किया था ये भी क्या कर सकता है, कॉम्प्लेक्स बना सकता है, ठीक है। तो जब मेटल कार्बोरेंस के साथ मिक्स अप हो जाता है, बाइंड अप हो जाता है, तो हमारा क्या बनता है, मेटलो कार्बोरेंस बन जाता है। क्या है, मेटलो कार्बोरेंस बन जाता है, ठीक है। तो ये हुआ आपकी जो कार्बोरेन वाला पोर्शन था, बोरेंस या कार्बोरेंस, या हमने पढ़ा मेटलो कार्बोरेंस, ये आपका जो फर्स्ट टॉपिक था आपकी सिलेबस के हिसाब से वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से रिवाइज करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका सिलेबस के हिसाब से जब आप अपने सिलेबस पे देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसमें हाइड्राइड मिलेगा, ठीक है। इसमें नेक्स्ट आपकी जो सिलेबस के हिसाब से इसमें आपको मिलेगा कार्बाइड्स मिलेगा। कार्बाइड्स में आपको क्या करना है, ये दोनों मेटलो कार्बोनेंस हमारा हो गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपकी सिलेबस के हिसाब से इसमें आपका है कार्बाइड्स पढ़ने हैं आपको। इसके बाद कार्बाइड्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है कि कार्बाइड कितने टाइप्स के हैं। इसके बाद आपको प्रिपरेशन पढ़ने हैं कि कार्बाइड का प्रिपरेशन कैसे होता है, और इसके बाद इनका प्रॉपर्टीज पढ़ना है और यूजेस पढ़ना है कि प्रॉपर्टीज क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है और कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन होता है या यूज होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कार्बाइड्स क्या चीज है। कार्बाइड्स
क्या चीज है, ठीक है। ये जो कार्बाइड है क्या चीज है, डेफिनेशन देखो। कार्बाइड क्या चीज है, कार्बाइड जो है बाइनरी कंपाउंड्स है कार्बन का, लेकिन जो बाइनरी दूसरा आपका जो एटम होगा वो क्या होगा, ठीक है। वो यहां आप डेफिनेशन से देखिए, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, compounds of carbon with a less electronegative एलिमेंट होगा। कंपाउंड्स ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, इसको हम बाइनरी लिखते हैं, ठीक है। बाइनरी में तो बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विथ ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी कंपाउंड ऑफ कार्बन विथ ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और नोन एज कार्बाइड्स। क्या कहते हैं, कार्बाइड्स कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कार्बन और दूसरा जो एलिमेंट होगा वो कार्बन से क्या होगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, कार्बाइड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है कैल्शियम कार्बाइड CaC2, सिलिकॉन कार्बाइड है, एग्जांपल क्या है SiC, WC, इसको हम क्या कहते हैं, टंगस्टन कार्बाइड है। ये कुछ एग्जांपल्स है। तो हो क्या रहा है कार्बाइड में कि जो कार्बन के साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसकी वजह से कार्बन पे क्या चार्ज होगा, आपका नेगेटिव चार्ज होगा। क्या होगा, कार्बन पे जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। इसीलिए कार्बाइड क्या चीज है, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विथ ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आर नोन एज कार्बाइड। जो दूसरा एलिमेंट होगा जो कार्बन के साथ कंबाइन होगा वो क्या होगा, कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। एग्जांपल हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, टंगस्टन कार्बाइड है, ठीक है, टंगस्टन कार्बाइड है, ठीक है। तो कार्बाइड में कार्बन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं ये इसका डेफिनेशन, हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन कैसा होगा, ठीक है। क्या देखते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बाइड से, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बाइड या टाइप्स ऑफ कार्बाइड। कार्बाइड जो है कितने टाइप्स में डिवाइड किया है, कार्बाइड्स आर जनरली जो है और मेनली ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के हैं, 3 टाइप्स के, 3 टाइप्स के हमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बाइड्स मिलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बाइड्स ऑफ मेनली ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के। जो सबसे पहला होगा वो आयनिक टाइप होगा, आयोनिक ऑब्लिक सॉल्ट टाइप। जो आयनिक होगा उसमें जो बॉन्डिंग होगा वो क्या होगा, आयनिक होगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे इसका नाम क्या गया है, आयोनिक, या हम सॉल्ट टाइप, सॉल्ट मीन्स आयनिक, ठीक है। दूसरा जो हमारा कार्बाइड्स है वो है हमारा कोवलेंट कार्बाइड, कोवलेंट कार्बाइड, ठीक है। दूसरा टाइप जो होगा क्या होगा, कोवलेंट कार्बाइड होगा। इसमें जो मेन जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, कोवलेंट कार्बाइड होगा। ये जो फॉर्म होता है मेनली हमारा सिलिकॉन और बोरॉन फॉर्म करता है, ठीक है। ये जो बनाता है वो हमारा मेनली जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स या दूसरे जो जिसमें इलेक्ट्रॉन गिव अप की वो ज्यादा है पोटेंशियल, वो बनाते हैं। और जो तीसरा जो है हमारा, इसको हम मेटेलिक भी कह सकते हैं, ओब्लिक हम इसको इंटरस्टिशियल भी बोलते हैं, इंटर टाइप कार्बाइड भी कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, जो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बाइड है, कार्बाइड जो हमने देखा है कि ये बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसे हम कार्बाइड कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, टंगस्टन कार्बाइड।
जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो जो कार्बाइड्स है वो हमारे पास मेनली 3 टाइप्स के कार्बाइड्स मिलते हैं। एक है हमारा आयनिक, दूसरा है हमारा क्या बनता है कोवैलेंट कार्बाइड, तीसरा जो है हमारा क्या कहते हैं मेटेलिक कार्बाइड्स मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये अब हमारा क्या हुआ, कार्बाइड मींस बाइनरी कंपाउंड ऑफ कार्बन विद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लासिफिकेशन हमने देखा कि हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बाइड है इसमें हमें 3 टाइप्स के कार्बाइड मिलते हैं। एक है प्योरली आयनिक जिसे हम आयनिक या सॉल्ट टाइप कार्बाइड कहते हैं, दूसरा जो है हमारा कोवैलेंट कार्बाइड है, तीसरा जो है हमारा इंटरस्टिशियल या मेटेलिक कार्बाइड है। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन, तो हमारा मेन टॉपिक क्या रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बाइड्स। कार्बाइड्स की क्या है क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो इसमें हमने जो सबसे पहला कहा हमारा आयनिक ऑब्लिक, इसको क्या कहा सॉल्ट टाइप कार्बाइड, सॉल्ट टाइप कार्बाइड। ठीक है, तो क्या कहा कि हमने इसमें नाम से ही हमारा पता चल रहा है कि जो बॉन्डिंग होगा प्योरली क्या होगा आयनिक होगा, प्योरली क्या होगा आयनिक होगा। ये कौन कौन से एलिमेंट ये इस टाइप के कार्बाइड फॉर्म करते हैं। सबसे पहले जो हमारा ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं एल्कली मेटल, जो ग्रुप सेकंड के हैं ये भी इस टाइप के आयनिक कार्बाइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो ग्रुप 13 है जो हमारा बोरॉन फैमिली है, इसमें हमारा एक्सेप्ट क्या बोरॉन, बोरॉन के अलावा इस ग्रुप के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो क्या फॉर्म करते हैं आयनिक ऑब्लिक सॉल्ट टाइप कार्बाइड फॉर्म करते हैं। इसके बाद हमारा कौन सा एलिमेंट इस टाइप के कार्बाइड शो करेंगे, जो हमारा कॉइनेज मेटल है, कॉइनेज मेटल जो है जिसमें हमारा क्या आता है, हमारा जिस टाइम में कॉपर आता है। ठीक है, और हमारा क्या आएगा सिल्वर आएगा, गोल्ड आएगा। तो ये इस टाइप के ये जो कॉइनेज मेटल जो है वो भी क्या फॉर्म करता है आयनिक ऑब्लिक सॉल्ट टाइप कार्बाइड्स फॉर्म करता है। ठीक है, लैंथेनाइड में भी हमारा कुछ एलिमेंट्स क्या करेगा इस टाइप के क्या करेगा कार्बाइड फॉर्मेशन करेगा। फॉर एग्जांपल हमारा LnC2 टाइप फॉर्म करेगा, या हमारा Ln4C2 होल थ्राइस, इस टाइप के क्या करेंगे आयनिक कार्बाइड फॉर्मेशन करेंगे, क्या करेंगे आयनिक टाइप कार्बाइड्स की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो जो आयनिक कार्बाइड्स है क्या होगा मेनली इसमें जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आयनिक बनेंगे। ठीक है, तो हमारा जो अल्कली मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 13 मींस बोरॉन फैमिली, इसमें एक्सेप्ट क्या होगा बोरॉन नहीं शो करेगा क्योंकि ड्यू टू द स्मॉल साइज। क्वाइनेज मेटल भी इस टाइप का हमारा कार्बाइड्स फॉर्म करेंगे। लैंथेनाइड्स में 2 टाइप्स Ln2 या Ln4C2 होल थ्राइस, इस टाइप के हमारा क्या बनेगा जिंक भी हमारा ये फॉर्म कर सकता है। ठीक है, कैडमियम भी फॉर्म कर सकता है। इस टाइप के जो एलिमेंट्स है वो हमारा जो फर्स्ट टाइप के आयनिक टाइप के कार्बाइड्स फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसमें भी आयनिक में भी हमारा 3 डिफरेंट टाइप्स के कार्बाइड्स बनता है डिपेंडिंग अपॉन द गैस ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस दे प्रोड्यूस। अब क्या करते हैं, अब जो हमने कार्बाइड डिस्कस किया कि इस टाइप के कार्बाइड इस टाइप के एलिमेंट हमारा क्या करता है आयनिक टाइप के कार्बाइड बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस, अगर जो हमने कहा कि आयनिक कार्बाइड से ये ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड बोरॉन फैमिली क्वाइनेज मेटल और कुछ लैंथेनाइड आयनिक टाइप के कार्बाइड फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये आयनिक जो टाइप के कार्बाइड्स है वो फर्दर 3 टाइप्स में क्या है डिवाइडेड है। फर्दर कितने टाइप्स में 3 टाइप्स में डिवाइड है। एक को हम कहते हैं मिथेनाइड्स, इसको क्या कहेंगे मिथेनाइड्स कहेंगे। दूसरा जो हमारा टाइप है इसको हम एसिटाइलाइड्स कहेंगे, एसिटाइलाइड्स कहेंगे। और जो हमारा थर्ड टाइप के जो हमारा आयनिक या सॉल्ट टाइप कार्बाइड है उसको हम एलाइड्स कहेंगे। ठीक है, ये नाम जो है मिथेनाइड्स एसिटाइलाइड्स और एलाइड्स ये कहां से
आया है। ठीक है, ये जो टाइप्स है वो जो डिपेंडिंग अपॉन द गैस they release during हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के वक्त कि कौन सा आयनिक कार्बाइड कौन सा गैस रिलीज करता है, उसके बेसिस पे ये जो आयनिक या सॉल्ट टाइप कार्बाइड्स है वो फर्दर 3 डिफरेंट क्लास में डिवाइड हुआ है। एक मिथेनाइट्स हुआ, ये क्या करता है, ये हाइड्रोलिसिस के वक्त मीथेन गैस क्या करता है, रिलीज करता है। ये एसिटाइलाइट्स क्या करता है, ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस ये हमारा एसिटाइलिन गैस रिलीज करता है। और जो एलाइलाइट्स है वो एलाइल गैस ये क्या करता है, रिलीज करता है। इसमें जो हमारा आयन होगा वो क्या होता है, हमारा C4 माइनस होता है। इसमें मिथेनाइट्स में जो आयन बनता है वो C4 माइनस बनता है। एसिटाइलाइट्स में क्या बनता है, C2 माइनस बनता है। ठीक है, और एलाइलाइट्स में क्या करता है, C3-4 इसका क्या बनता है, आयन्स बनता है, नेगेटिव आयन्स बनता है। ठीक है, तो पहले हम एक एक करके देखेंगे कि मिथेनाइट्स में कैसे हमारा मीथेन गैस रिलीज होता है। ठीक है, मिथेनाइट्स में हम देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि इस टाइप के हमारा कुछ एग्जांपल है जो कुछ एग्जांपल ऑफ कार्बाइड्स है जो कि हमारा फॉर एग्जांपल Be2C मींस बेरिलियम कार्बाइड हमारा मिथेनाइट टाइप्स क्या है, आयनिक कार्बाइड है। Al4C3 अल्मोनियम कार्बाइड भी हमारा मिथेनाइट टाइप्स कार्बाइड है। इसमें हमारा देखा तो कैल्शियम कार्बाइड है CaC2। कैल्शियम कार्बाइड जो है हमारा एसिटाइलाइट टाइप का हमारा क्या है, आयनिक कार्बाइड है। लिथियम कार्बाइड Li2C2 ये भी हमारा एसिटाइलाइट टाइप का कार्बाइड है। और हमारा सोडियम कार्बाइड है Na2C2 ये भी क्या है, हमारा एसिटाइलाइट टाइप कार्बाइड है। और एलाइलाइट्स की जब हम बात करते हैं तो ये हमारा Mg2C3 ये जो मैग्नीशियम कार्बाइड है वो क्या है, एलाइलाइट्स टाइप कार्बाइड है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है। अब हम देखेंगे कि इनकी हाइड्रोलिसिस, ये जो हमने कार्बाइड की बात किया था, बेरिलियम कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड, लिथियम कार्बाइड, सोडियम कार्बाइड या मैग्नीशियम कार्बाइड, इनकी हाइड्रोलिसिस से कौन सा गैस रिलीज होता है, जिससे कि हमने इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, पहले हम बेरिलियम कार्बाइड की बात करते हैं Be2C। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर के साथ तो क्या करता है, ये कैसे ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा बेरिलियम BeOH2S हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, CH4 मीथेन गैस क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, अब हम इसको बैलेंस करते हैं। बेरिलियम 2 है मींस यहाँ पे क्या आएगा, 2BeOH2। ये क्या हो गया हमारा, इधर क्या है H2, यहाँ पे क्या है 2 दूनी 4, इधर 8 है, तो इधर क्या आएगा 4H2O मॉलिक्यूल आएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जब हमने देखा कि बेरिलियम कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस हुआ तो क्या हो गया, हमारा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बना और इसी के साथ हमारा क्या हो रहा है, मीथेन गैस रिलीज हो रहा है। मींस यहाँ पे क्या है, यहाँ से रिलीज हमारा मीथेन गैस रिलीज हो रहा है। तो इसीलिए हमने इसको क्या कहा, मिथेनाइट टाइप आयनिक सॉल्ट टाइप कार्बाइड। दूसरा हम देखेंगे Al4C3 ये हमारा क्या हुआ, अल्युमिनियम कार्बाइड। अल्युमिनियम कार्बाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करता है, हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करता है तो क्या बनेगा हमारा अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH होल थ्राइस अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसी के साथ हमारे क्या होगा, CH4 गैस क्या होगा, यहां से रिलीज होगा। CH4 मींस मीथेन गैस रिलीज होगा। अब हम इसको बैलेंस करते हैं, अल्युमिनियम इधर 4 है तो 4 इधर लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ 4 3 12 है। ठीक है, यहाँ पे कार्बन 3 है तो हम यहाँ पे 3 कार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितना हुआ, यहाँ पे 4 3 12 और इधर क्या हुआ 4 3
12 हो गया, ठीक है, 24, तो इधर हो गया 12, तो 12 to 24। तो क्या हुआ जब हमने देखा, तो इस टाइप का यानी कार्बाइड का जब हमने हाइड्रोलिसिस किया तो हमारा इसमें जो बाई प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है वो क्या हो रहा है, मीथेन गैस रिलीज हो रहा है। इसीलिए हमने इसको कैटेगराइज किया कि जो आयनिक कार्बाइड है वो फर्दर डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है डिपेंडिंग अपॉन द गैस रिलीज ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस। तो हमने जब यहाँ देखा, यहाँ दोनों केस में क्या हो रहा था, हमारा मीथेन गैस रिलीज हो रहा था, इसीलिए हमने इसको क्या कैटेगराइज किया, इसको हमने मिथेनाइड में क्या हो गया, कैटेगराइज किया, मिथेनाइड टाइप ऑफ आयनिक कार्बाइड में। ठीक है, तो ये पता चला क्यों हमने इसको मिथेनाइड में डिवाइड किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है वो एसिटाइलाइड टाइप। ठीक है, अब हम एसिटाइलाइड टाइप को देखते हैं कि क्यों हमने इसको एसिटाइलाइड टाइप में कैटेगराइज किया है। ठीक है, एसिटाइलाइड्स हमने क्या कहा कि ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस एसिटाइलाइड टाइप्स जो हमारे पास कार्बाइड्स है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एसिटाइलिन गैस प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बाइड प्लस H2O, वाटर के साथ हमने क्या किया, हाइड्रोलाइसिस किया, तो यहाँ क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2s प्लस हमारा क्या होगा, C2H2 होगा, C2H2 होगा। इस ये क्या है हमारा C2H2 एसिटाइलिन, क्या है ये हमारा एसिटाइलिन। एसिटाइलिन गैस यहाँ पे क्या होगा, इसको हम कैसे लिखते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो क्या देखा हमने, जब हमने कैल्शियम कार्बाइड का क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, तो हमारा क्या हो रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एसिटाइलिन गैस यहाँ पे क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 इधर है, 2 इधर है, 4, तो 4 2 2 4 2H2O। ठीक है, कैल्शियम एक है, यहाँ पे कार्बन 2 है, कार्बन 2 है, तो ये क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। सेकंड हमने कहा कि लिथियम कार्बाइड भी इस एसिटाइलाइड टाइप कार्बन है। ठीक है, एसिटाइलाइड टाइप के कार्बाइड है। ठीक है, लिथियम कार्बाइड का जब हमने हाइड्रोलिसिस किया तो क्या बनेगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड बनेगा LiOH प्लस हमारा क्या बनेगा, C2H2 जो कि क्या है, एसिटाइलिन है। 2 लिथियम है तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 लिथियम मीन्स क्या हो गया, इधर 2 2 4 हाइड्रोजन 2H2। तो हमने देखा कि लिथियम कार्बाइड का जब हमने हाइड्रोलिसिस किया तो हमें क्या बना, लिथियम हाइड्रोक्साइड और एसिटाइलिन। इसी तरह हम देखेंगे सोडियम कार्बाइड का Na2C2 प्लस H2O, जब हमने इसका क्या किया, हाइड्रोलिसिस किया, तो यहाँ पे क्या बना हमारा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्या बना हमारा, C2H2, क्या बना, C2H2। ठीक है, 2 सोडियम है, 2 इधर आएगा। ठीक है, इधर कितना है हमारा हाइड्रोजन, 2 इधर 2 4, इधर क्या आएगा, 2H2। ये क्या हुआ, बैलेंस रिएक्शन हुआ। तो हमने देखा कि जो एसिटाइलाइड टाइप आयनिक ऑब्लिक सॉल्ट टाइप हमारा कार्बाइड्स है वो क्या करता है, ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस एसिटाइलिन गैस क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इस टाइप के आयनिक कार्बाइड्स को हमने क्या कहा है, किस कैटेगराइज में रखा है, एसिटाइलाइड टाइप हमारा क्या है, ये है आयनिक कार्बाइड है। ठीक है, तो यहां पे हमने क्यों कहा, क्योंकि हमारा जो गैस आउटपुट आ रहा था वो क्या था, एसिटाइलाइड। जो आयनिक कार्बाइड में अब हमारा जो थर्ड टाइप्स का कार्बाइड है वो क्या है, एलाइलाइड्स। ठीक है, एलाइलाइड्स, इसमें हमारा आयन क्या था, C2H नेगेटिव। और जो हमारा थर्ड टाइप का है जिसको हमने एलाइलाइड्स, ठीक है, एलाइलाइड, इसमें हमारा क्या है, C3 4 माइनस क्या है, इसमें आयन है C3 4 माइनस। इसका एग्जांपल हमने क्या कहा था, मैग्नीशियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड। ठीक है, Mg2C3, जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करता है H2O2 हाइड्रोलिसिस करता है तो क्या बनता है हमारा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हमारा इसमें क्या बनेंगे, एलाइलाइड बनेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्या है हमारा, एलाइलाइड
लाइट लाइट। ठीक है, तो हमने देखे कि एलाइलाइट टाइप्स में क्या हो रहा था। एग्जांपल हमारा मैग्नीशियम कार्बाइड है, जब हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो हमारा क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एलाइलाइट बना। ठीक है, तो 2 मैग्नीशियम है तो इधर 2 हाइड्रोजन, 2 2 4, ठीक है, 5 6 7 8 में इधर 4H2O। ठीक है, तो देखते हैं कि ये मैग्नीशियम जो कार्बाइड है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है और ये कैसे बनता है और ये एलाइलाइट कैसे बनता है। तो क्या होता है मैग्नीशियम कार्बाइड में, जो इसका स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर जो कार्बाइड का, यहाँ क्या होता है, एक मैग्नीशियम जो होता है वो एक यहां से जुड़ा रहता है, ठीक है, यहां से जुड़ा रहता है और एक यहां से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या 1 2 3 4 इसका, 1 2 3 4 इसका, 1 2 इस कार्बन का 2 जो वैलेंसी अभी पूरा नहीं हुआ, तो दूसरा मैग्नीशियम जो है वो फर्दर इस 2 कार्बन के साथ 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रखता है। ठीक है, अब क्या होता है, अब जो हमारा वाटर है उसका हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, H प्लस ये टूटेंगे OH माइनस। ठीक है, H प्लस OH माइनस, तो क्या होगा, यहाँ Mg क्या है, प्लस फॉर्म में रहेगा, तो यहाँ पे 2H आएगा। ठीक है, ये बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ पे क्या रहेगा, एक H रहेगा, क्या रहेगा, एक H रहेगा, ये वाला बॉन्ड भी टूटेंगे, यहाँ एक H आएगा, यहाँ एक H, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ एक H आएंगे। ठीक है, तो जब हम इसको फर्दर ब्रेक करते हैं तो क्या बनेगा, हमारे ये CH और ये CH3 होल CH एलाइलाइड, ये बनेगा हमारे यहाँ से CH ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, ये वाला पोर्शन हमारा अलग होगा। ठीक है, ये वाला, और यहाँ पे ये 2 MgOH MgOH2 अलग होगा, क्या बनेगा, MgOH2 एज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और हमारा क्या बनेगा, एलाइलाइट बनेगा, एलाइलाइट बनेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने जो देखा कि हमने जो आयनिक टाइप का कार्बाइड है या साइड टाइप का कार्बाइड है वो फर्दर क्या हो रहा है, 3 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द गैस दे रिलीज इट ड्यूरिंग हाइड्रोलाइसिस। मिथानाइड में मिथेन गैस रिलीज हो रहा था, एसिटाइलाइड में हमारा क्या हो रहा था, स्टाइलिन रिलीज हो रहा था, यहाँ एलाइलाइट्स में हमारा एलाइलाइट क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हमने क्या किया है, आयनिक कार्बाइड को या सॉल्ट टाइप कार्बाइड को फर्दर कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ कार्बाइड, जिसे हमने आयनिक या सॉल्ट टाइप कार्बाइड कहते हैं, सॉल्ट टाइप कार्बाइड कहते हैं। दूसरा हमारा क्या है, कोवैलेंट कार्बाइड। ठीक है, दूसरा जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था वो क्या है, कोवैलेंट कार्बाइड्स की बात करते हैं। तो कोवैलेंट कार्बाइड्स की जब हम बात करते हैं तो ये जो कोवैलेंट कार्बाइड है मेनली हमारा बोरॉन बनाता है और हमारा सिलिकॉन बनाता है, B4C, और हमारा क्या है, B4C, जिसे हम बोरोनाइट भी कहते हैं, और जो हमारा सिलिकॉन कार्बाइड है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसको कार्बोरेंडम भी कहते हैं, बोरोनाइट भी कहते हैं बोरॉन कार्बाइड को, और हमारे ये क्या है, सिलिकॉन कार्बाइड, इसको कोरेंडम भी कहते हैं। अब ये जो है बोरॉन और सिलिकॉन कोवैलेंट कार्बाइड क्यों बनाते हैं, ठीक है, जब हम ग्रुप 13 की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, बोरॉन होता है, अल्युमिनियम होता है, गैलियम होता है। ठीक है, जब हम ग्रुप 14 की बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है, कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम, टिन, लेड, इस तरह रहता है। ठीक है, जब हम इन दोनों ग्रुप में कंपेयर करते हैं तो क्या है, कार्बन के लेफ्ट में है हमारा बोरॉन, क्या है, और डाउन द ग्रुप जब कार्बन से देखें तो नीचे तो क्या है, हमारा सिलिकॉन है। ठीक है, तो इन दोनों की साइज की वजह से, ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टी जो मेजअप हो रहा है कार्बन से ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ बोरॉन एंड सिलिकॉन, ये क्या कर देता है, ये इसकी मिमिक करके क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है,
कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कोवलेंट टाइप कार्बाइड्स है वो क्या बनाते हैं, हमारा बोरॉन और सिलिकॉन बनाते हैं। बनता कैसे है, जब हम बोरॉन ऑक्साइड को B2O3 को इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इलेक्ट्रिक फर्नेस में, क्या है, इलेक्ट्रिक हाई टेम्परेचर पे, किस पे, हाई टेम्परेचर पे इनको क्या कर देते हैं, हीट करते हैं, इनकी रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है, B4C बनाते हैं और हमारा CO बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। बोरॉन कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है जब हम बोरॉन ऑक्साइड को क्या कर देता है, इलेक्ट्रिक फर्नेस में हाई टेम्परेचर पे हीट अप कर देता है। ठीक है, वहां से क्या बनता है, हमारा बोरॉन कार्बाइड, जिसे हमने क्या कहा, बोरोनाइट भी कहा है। ठीक है, तो यहाँ बी कितने हैं, 4 है, यहाँ भी, यहाँ क्या आएंगे फिर 2 2 4। ठीक है, ऑक्सीजन, इधर कार्बन क्या है, 1 है, इधर क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन, लेकिन जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं यहाँ क्या है, 3 2 6, तो ये 6 बनेंगे, तो यहाँ कार्बन 6 और यहाँ एक 7, तो यहाँ पे बैलेंस क्या होगा, 7C। 2B2O3 प्लस 7C जब इलेक्ट्रिक फर्नेस में हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो हमारा बोरॉन कार्बाइड या बोरोनाइट कहते हैं, बोरॉन कार्बाइड या बोरोनाइट प्लस हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, दूसरा हम सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड की बात करते हैं, तो सिलिकॉन ऑक्साइड जब हम कार्बन के प्रेजेंस में इसी कंडीशन में क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रिक फर्नेस में हीट करते हैं, तो हमारा सिलिकॉन कार्बाइड आ जाता है और यहाँ भी क्या होगा, हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड, SiO2 प्लस कार्बन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारा 2 ऑक्सीजन है तो 2 बनेंगे, तो यहाँ कार्बन कितना हुआ, 2 इधर, 1 इधर, 3, तो यहाँ पे बैलेंस क्या होगा, 3 कार्बन होगा। बैलेंस जब हम इसमें रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन। तो यहाँ से क्या हुआ, जब हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड को इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन हाई इलेक्ट्रिक फर्नेस में हाई टेम्परेचर पे हीट किया, तो हमारे यहाँ क्या बना, सिलिकॉन कार्बाइड बना, जिसे हम क्या कहते हैं, हम कार्बोरेंडम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एग्जाम्पल या हमारा कोवलेंट कार्बाइड, जिसमें मेनली क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपका और एक टाइप का कार्बाइड्स